तो हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बेटा प्रश्नावली 3.3, जिसमें कह रहे हैं निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को प्रस्तापन विधि विधि से हल कीजिए। प्रस्तापन विधि से हल कीजिए। ठीक है बेटा, इसको हम अच्छे से समझेंगे। प्रस्तापन विधि में होता क्या है बेटा, हमें एक समीकरण को हल करके एक समीकरण की मान निकालने पड़ते हैं। ठीक है, अगर हम समीकरण एक को हल करते हैं तो समीकरण दो में रख देते हैं, और समीकरण दो को हल करते हैं तो एक में रख देते हैं। ठीक है बेटा, सवाल जब अच्छे समझ में आएगा जब हम बोर्ड पास को कराएंगे। ठीक है, तो आपको सवाल स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है बेटा, सवाल देखिए। पहला सवाल इसमें क्या दे रखा है, ये कह रहे हैं पहले सवाल में दे रखा है एक्स प्लस वाई बराबर 14। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई बराबर 4। ये बेटा दो समीकरण दे रखी है हमारी। ठीक है, ये दो समीकरण दे रखी हैं, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, समीकरण 2 को हल कर लें, समीकरण 1 को हल कर लो। जाओ उसी पर कर लो, बात ही है। ठीक है, समीकरण हम 2 को हल कर रहे हैं। समीकरण 2 को हल करने पर ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये x हमारा ऐसे ही रहेगा, ये y उधर जाकर प्लस की हो जाएगी, मतलब x का मान हमारा आ गया ये। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर ये समीकरण 2 है बेटा। समीकरण 1 वही तो है। समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 14, x की जगह में ये रख दूं 4x प्लस 4 प्लस वाई बराबर 14 है। ठीक है, अब देखो ये उधर जाएगा और ये 2 वाई हो जाएंगे, एक और ये उधर चला जाएगा, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और ये एक वाई कितने हो जाएंगे, 2 वाई हो जाएंगी, और ये उधर चला जाएगा तो कितने बचेंगे बेटा, 10 बचेंगे। ये 2 इसके बटे में आ जाएंगे, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5। कितनी आ जाएगी वाई की वैल्यू, 5 आ गई। ठीक है बेटा, अब वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से वाई का मान समीकरण समीकरण 1 में रख लो। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, चलो 2 में रख लो। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या हमारी, यही तो है, ये रही। ठीक है, और चाहो तो इसमें रख दो मान, इसमें बहुत आसान रहेगा इसमें। ठीक है, यहाँ मैंने 5 रखे, ये हमारे 4 हैं। ठीक है, ये 5 है बेटा, कितने हैं, 5। ये 5 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा, प्लस के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस के हो जाएंगे, उसके बाद ये कितने हो जाएंगे जुड़ के, 9। ठीक है, मतलब x की वैल्यू निकाली हमने और y की वैल्यू निकाली। ठीक है, और यही हमसे पूछा था x का मान कितना आएगा और y का मान कितना आएगा। ठीक है बेटा, हमने थोड़ा आसान तरीके से कराया है। ठीक है, कोशिश करेंगे आपके समझ में आएगा। हमने क्या किया, इस समीकरण को हल करने की कोशिश की है। दूसरे समीकरण को हल क्या किया, ये माइनस की वाई थी, उधर लेके प्लस की होगी, x बराबर हमारा ये दे रखा है। ठीक है, अब हमने ये समीकरण 1 में, मतलब इस वाली में समीकरण 1 में x का मान रखने पर x बराबर ये तो दे रखा है, जहाँ x था वहां मैंने ये रख दिया। देखो पूरा ये वाला, ये वाला रख दिया बेटा, ये रख दिया। ठीक है, ये मैंने रख दिया। उसके बाद ये वाई तो ऐसी रहेगी, ये 14 ऐसी रहेंगे। ठीक है, ये 4 उधर चले गए, ये माइनस के हो गए, और एक वाई और एक वाई कितने हो जाएंगे, 2 वाई। ठीक है, 4 में 14 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ जो 2 थे ये 2 इसके बटे में आ गए, इसको भाग देंगे तो 5 आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया बेटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया है, अब ये बाई का मान कितना है, 5 है। बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यही तो है। ठीक है, बाई की जगह मैंने 5 लगा दी, देखो यहाँ बाई थी, 5 लगा दी। ठीक है, ये उधर गए प्लस के हो गए क्योंकि इधर माइनस के थे। ठीक है, उधर जाए प्लस के हो गए, 5 और 4 9 होते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू 9 हो गई, ये 9 लिख रखते हैं। ठीक है बेटा, बाकी उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है बेटा, दूसरा सवाल भी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, मैं इधर लिख लेता हूँ। ये एक्स है बेटा, कितना है बेटा, एक्स है। ठीक है,
5 मत समझना इसको। x माइनस टी बराबर 3, दूसरा दे रखा है x 3 माइनस टी बराबर बटे 2 बराबर कितना बेटा 6 है। क्या मैं समीकरण 2 को हल कर लूँ, थोड़ा सा ठीक कर लूँ, ठीक है, समीकरण 2 को ठीक कर लो। चाहे मत करो कोई बात नहीं, ठीक है, चाहे तुम मत करो, मेरे हिसाब से तो करने में फायदा है। इसका लासा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 यहाँ पहुंच जाएंगे तो 2s हो जाएंगे, ये 2s माइनस 3t, ठीक है, बराबर 6, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ से हमने कितना कॉमन ले लिया, ये इसके नीचे एक मान लेंगे, देखिए इस गुणा उधर हो जाएगी, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, ठीक है, ये s है बेटा, ठीक है, 3t और 36। अब ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई। समीकरण एक को हल करने पर, समीकरण एक को हल करने पर लिखते हैं, लिख सकते हैं हम समीकरण, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक है, और ये समीकरण 3 है, ठीक है ना। ये समीकरण बेटा हमने 3 मानी थी, कितनी है 3, ठीक है, ये समीकरण 3 है। समीकरण एक को हल करने पर, समीकरण एक को हल करने पर, ठीक है, मतलब इसको s माइनस टी बराबर 3, ये उधर चला जाएगा, s ये हो गया बेटा, s का मान ये आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारा x का मान, ठीक है, इसे समीकरण 4 मान ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारी जो टी की वैल्यू लेकर के आएगी वो इसमें रख देंगे, तो थोड़ा हमारा s का मान थोड़ा सस्ता आ जाएगा, और चाहो तो मत मानो, तुम कहोगे सर जी कितनी माननी पड़ेगी, इसलिए रहने दो इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारी समीकरण 3, समीकरण 3 में s का मान रखने पर, ठीक है, s का मान रखने पर, ठीक है बेटा, ये देखिए यही तो है समीकरण 3, 2s माइनस 3t बराबर 36। अच्छा यहाँ पे लगा दें s की जगह, यहाँ पर इस तरीके से, ये तो ऐसे ही रहेगा, 36 इसकी गुणा हो जाएगी 6 हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, ये 1t बचेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर माइनस ही है, नहीं यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है बेटा, ये यहाँ पर प्लस है, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर सवाल में ही प्लस दे रखा है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। उसके बाद ये 6 उधर चले जाएंगे तो 30 बचेंगे उधर, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 5t हो जाएंगे, 5t, और 36 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 30 बचेंगे, और ये 30 इसके बटे में आ जाएंगे, इसके तो ये इससे कट जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 6, t की वैल्यू हमारी 6 आ गई, कितनी आएगी बेटा t की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है बेटा, t की वैल्यू हमारी 6 आ गई, ठीक है ना, ये वाले 5 इसके बट्टे में आ गए यहाँ पे, ठीक है, और इससे काटेंगे 5 30 होते तो 6 आ गई। अब t की वैल्यू 6 आ गई, t की वैल्यू इसमें रख दें या t की वैल्यू इसी में रख दो, समीकरण 1 में t का मान रखने पर, समीकरण कौन सी है, s माइनस टी बराबर 3, t की वैल्यू कितनी आई हमारी, t की वैल्यू आई है 6, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 9, ठीक है, और हमने दोनों मान निकाल दिए हैं, ठीक है बेटा। देखो दोबारा समझ लो, मैंने इसको क्या किया, इसको हल किया, मैंने इसका लासा लिया बेटा 6 आ गया, उसके बाद मैंने इसको इससे भाग दी तो 2 बार जाएंगे तो 2s हो गया, ये इसको इससे भाग देंगे तो बेटा 3 बार जाएंगे तो 3t हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे मैंने 6 के नीचे 1 मान लिया, इसकी गुणा इधर कर दी तो ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, 1 से गुणा करते हैं तो, और इधर चले जाएगा तो 36 हो जाएगा, ठीक है, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 मान लिया, ठीक है। समीकरण 1 को हल करने पर मतलब इस वाली को, इसको मैंने हल किया, ये t है जो है, ये t है माइनस की, उधर लेके चला गया प्लस क्योंकि s बराबर हमारा ये आ गया, ठीक है। समीकरण 1 में s का मान रखने पर, समीकरण 1 मतलब ये वाली, ठीक है, समीकरण 1 में मैंने s का मान रखा, मतलब जहाँ s था वहां मैंने ये लगा दी, देखो ये वाला है ना। अच्छा 2 थे यहाँ पे,
ये क्या किया इन्होंने, 3×3 = 36। ओहो, यहाँ 1 लिख रखा है, समीकरण 3 में मान रखा है इन्होंने बेटा, किस में रखा है, 3 में मान रखा है, ठीक है, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में मान रखा है इस वाली में, ठीक है। यहाँ पर एस था और 2 था आगे, 2 ऐसे ही रहा, एस की जगह नहीं, मैंने देखो ये लगा दी, ये वाला, ये लगा दिया, ये वाला ऐसे ही रहा, ठीक है ना, ये 36 है, इसकी गुणा इसमें करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसकी गुणा ऐसे करेंगे तो 2t हो जाएगा, ठीक है, और ये 6 उधर जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, यहाँ ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये 5t हो जाएंगे, ठीक है। 36 में से अगर 6 जाएंगे तो 30 बचेंगे, और ये इसके बटे में जाएंगे तो 5 30 होते हैं, इसी वजह से हमारी टी की वैल्यू आ गई 6 आ गई, ठीक है। समीकरण 1 में टी का मान रखने पर, समीकरण 1 मतलब इस वाली में टी हमारी ये थी, टी की जगह हमने 6 रखी, ये उधर गए, प्लस के हो गए, ये 9 हो गए, ठीक है बेटा। बाकी चलते हैं हम अगले सवाल को, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, ठीक है बेटा। तो आपको स्क्रीन पे तीसरा सवाल दिख ही रहा होगा, ठीक है। ये कह रहे हैं, इस सवाल में दे रखा है इन्होंने 3x - y = 3, y = 3 और 9x - 3y = 9, ठीक है बेटा। देखते हैं बेटा इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं। समीकरण 1 को हल, समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है बेटा, समीकरण 1 को हल करने पर, देखो बेटा यही तो दे रखी समीकरण 1, इसको बाई को उधर ले जाओगे तो ये प्लस की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, प्लस की हो गई, और इसको ताई बेटा, इसको 1 को इधर लेके आ जाओ, 3 को, ये माइनस का हो जाएगा, इस तरीके से, मतलब बाई की वैल्यू हमारी 1 क्या आएगी, ये आ गई। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है बेटा, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, वो समीकरण 2 में, हाँ समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 यही तो है, समीकरण 2 उतारता हूँ जिससे कि तुम्हारे अच्छे समझ में आ जाए। y का मान मतलब यहाँ रखना है, कितना आया हमारा, 3x - 3 = 9, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसकी गुणा इससे करेंगे, ये आगे माइनस है, ठीक है, इसकी गुणा इससे करेंगे, एक बार चेक कर लूँ क्या माइनस ही है, हाँ माइनस ही है, ठीक है, 3 3 9 x और 3 3 9 y = 0, ठीक है, y बराबर मतलब बराबर में 9, ठीक है। उसके बाद ये इससे कट जाएगा, देखो ये दोनों इससे कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, देखो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो क्या मान निकलना है कोई, नहीं निकल रहा है ना, ठीक है, क्या मान निकलना है कोई, नहीं है ना बेटा, तो हम लिख सकते हैं इस समीकरण में, तीसरे वाले में, ये कह रहे हैं यह समीकरण निम्न विद्यमान x के मान के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि हमें अलग से x का मान प्राप्त नहीं कर सकते, अतः हमें y का कोई अलग से मान नहीं प्राप्त कर सकते। यह स्थिति उस समय आती है जब दोनों समीकरणों के अंतर हल हो, मतलब अनंत हल हो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 के अनंत हल हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, समीकरण, ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं हम समीकरण 1 व समीकरण 2 के अंत हल हैं, अंत हल होंगे, ठीक है बेटा, ये हो गया। बाकी मिलते हैं बेटा कल, ठीक है साथियों, हमारी वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी बेटा क्लास में रहने के लिए धन्यवाद, बाकी जय हिंद, जय भारत।